दूर किसी जंगल में टूना नाम का एक चिड़ा रहता था। वह उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वह अमीर होने के साथ साथ बहुत लालची भी था। उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन की बात है, टूना और टूनी अपने घर पर बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, सारी खुशियाँ दी है, इतना अच्छा घर और इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं हम। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी खुश रहा करें। ऐसी चिंता में आपको नहीं देख सकती। बस टूनी, तुम्हारी इतनी ही इच्छा है। मुझे तो अभी और अमीर होना है। मुझे इस जंगल में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी अमीरों में से सबसे बड़ा अमीर होना है। सबको पता होना चाहिए कि टूना किस पक्षी का नाम है। और आपको क्या चाहिए टूना जी? हर चीज तो है हमारे पास। कुछ पक्षियों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और हम तो इतने आराम से रहते हैं। खाने की तो कोई कमी नहीं है और ना ही किसी चीज की कमी है। तो और क्या चाहिए आपको? जिंदगी में 2 वक्त का खाना और एक छोटा सा घर और एक परिवार हो जो हमेशा खुश रहे। इसके अलावा और जिंदगी में चाहिए ही क्या? टूनी, तुम बहुत भोली चिड़िया हो। तुम्हें क्या पता है कि अमीरी क्या चीज है? हमें और अमीर होना है। मुझे और पैसे चाहिए। तुम देखना मैं आगे और क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें रोज रोज सोने का हार गिफ्ट करूँगा। इतना अमीर हो जाऊंगा मैं, तुम बस देखती जाओ आगे होता है क्या। टूना जी, इतना लालच ठीक नहीं। इतने हारों की क्या जरूरत? मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। लालच करना अच्छी बात नहीं होती। जैसा हूँ उसी में खुश रहना सबसे बड़ी बात है। टूनी इस तरह टूना को समझाती है, मगर टूना समझने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका लालच तो उससे भी आगे था। वह दिन ब दिन बहुत लालची बनता जा रहा था। एक दिन टूना जंगल में घूम रहा था। साथ में वह भोजन की भी खोज कर रहा था। घूमते घूमते वह बहुत आगे निकल जाता है। फिर उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वह एक परी चिड़िया थी जो शिकारी के जाल में फंस गई थी। शिकारी कुछ समय के बाद वहां आने ही वाला था। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मुझे इस जाल से कोई तो निकालो। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस जाल से बचाओ। मुझे कोई इस जाल से निकालो। वह परी चिड़िया ऐसे ही चिल्लाए जा रही थी। टूना चिड़ा को उसकी आवाज सुनाई देता है। फिर टूना उसके पास जाता है। टूना वहां जाकर देखता है कि वहां सच में परी चिड़िया जाल में फंसी हुई है। यह देखकर टूना उसे बचाने को सोचता है। फिर टूना उस जाल को हटा देता है और परी चिड़िया जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर वे दोनों वहां से जल्दी जल्दी उड़ते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर बैठ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं तो आज मरने ही वाली थी कि आपने मुझे बचा लिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं परी, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे मैं इस जंगल में रहता हूँ पर मैं आपको कभी देखा नहीं। परी जैसी दिखती हो। तुम कौन हो? बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। मैं तो इस जंगल की हूँ ही नहीं, मैं परी लोक से आई हूँ। मैं हूँ एक परी, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। तुम चाहो तो मुझसे कोई जादुई शक्ति ले सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर सकती हूँ। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? यह सुनकर टूना बहुत खुश होता है। टूना पहले से ही लालची तो था ही, फिर सोच में डूब जाता है कि आखिर मांगे तो मांगे क्या। परी चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज को छूऊं तो वह चीज सोने में बदल जाए। जैसे मैं अपने घर को छूऊं तो मेरा घर सोने का बन जाए, वैसे ही कोई शक्ति दे दो जिससे मेरे पास सोने की चीज हो और मैं बहुत अमीर हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज से तुम अपने पंखों से जिन जिन चीजों को छुओगे वह सोने की हो जाएगी, या फिर अपने पैरों से पकड़ोगे तो वह भी सोने की बन जाएगी। यह कहकर परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टूना भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उड़ते उड़ते सोचने लगता है कि आखिर वह कौन कौन सी चीज को छुएगा। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाता है और किचन में जाकर सारे बर्तनों को अपने पंखों से छूता है। पल भर में ही सारे बर्तन सोने में बदल जाते हैं। फिर वहाँ टूनी चिड़िया आती है और वह सोने के बर्तन देखकर हैरान हो जाती है। टूना जी, ये क्या?
हमारे घर में सोने के बर्तन कैसे आए? ये क्या चमत्कार है? टोनी, ये सब मैंने सोने में बदले हैं। मेरे पास जादुई शक्ति है। ये शक्तियाँ मुझे एक परी चिड़िया ने दी है। अगर मैं किसी चीज को पंखों से छूऊं या फिर पैरों से पकड़ूं तो वह चीज सोने की हो जाएगी। टूना जी, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना था। अगर आपने मुझे गलती से छू लिया और मैं सोने की बन गई तो मैं क्या करूं? आप में तो बिल्कुल ही अकल नहीं है। कुछ सोच समझकर दूसरा चमत्कार मांगते। ये क्या मांग लिया आपने? अरे हाँ टूनी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं अब क्या करूं? इसका तो मैंने कोई उपाय भी नहीं पूछा उस परी चिड़िया से। टूनी, अब मेरे पास एक ही उपाय है। अब तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम कभी मेरे आसपास भी नहीं आना। अगर गलती से मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम सोने में बदल जाओगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? टूना जी, आपने ये बिल्कुल सही नहीं मांगा। इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। देखो, अब इसके कारण हमें दूर दूर रहना होगा। जिंदगी में 2 वक्त का खाना, प्यार से रहना और अपने साथियों से 2 बातें करना, इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। टूनी ऐसा कहते हुए परेशान हो जाती है। मगर टूना अब करता भी तो क्या करता। टूना तो मन ही मन बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया चिंता के कारण बीमार हो जाती है। तब वह घोंसले में ही पड़ी रहती है। कुछ समय बाद टूना बाहर से वहां आता है और टूनी से पूछता है, टूनी, क्या बात है? तुम अभी तक सोई हुई हो? घर का काम नहीं कर रहा है क्या? टूना जी, मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत खराब है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से बुखार है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इस हालत में तुम कैसे डॉक्टर के पास जाओगी? तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। ऐसा कहकर टूना डॉक्टर को फोन लगाता है, पर डॉक्टर फोन रिसीव नहीं करते हैं। टूना बहुत परेशान था कि अब वह करे तो करे क्या। टूना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बस एक ही उपाय था कि वह खुद टूनी को डॉक्टर के पास ले जाए। टूना जी, आप क्या बार बार फोन लगा रहे हैं? जल्दी करो, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पल भर में जान चली जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। टूना टूनी की दुख भरी बात सुनकर जल्दी टूनी के पास जाता है और हड़बड़ी में वह टूनी को पंजे से पकड़ लेता है। पंजे से पकड़ते ही टूनी पीले रंग की हो जाती है। यह देखकर टूना घबरा जाता है। फिर टूना को याद आता है कि उसने उसको पैरों से पकड़ा है, इसलिए टूनी भी सोने की हो गई है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो टूनी को पकड़ लिया और वह सोने में बदल गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी पत्नी को जिंदा करूं? ऐसा कहकर टूना रोए जा रहा था। टूना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो करे क्या। टूना अब क्या करता? उसके आंसू बंद नहीं हो रहे। फिर देखते ही देखते बहुत देर हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वह परी चिड़िया आ जाती है। परी चिड़िया को सामने देखकर टूना कहता है, परी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी पत्नी को छू लिया और वह सोने में बदल गई। मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी पत्नी चाहिए। सारी शक्तियाँ वापस ले लो। मुझे सोने की भी लालच नहीं और कोई भी लालच नहीं। बस मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। जब टूना ऐसे कहता है तो परी चिड़िया समझ जाती है कि अब टूना में से सारा लालच खत्म हो चुका है। टूना, अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। ये तो मैं उस दिन भी कर सकती थी, लेकिन अगर मैं उस दिन कह देती कि जादुई शक्तियाँ तुम्हें नहीं दोगी तो तुम्हें पता नहीं चलता कि लालच कितनी बुरी चीज है। मगर आज तुम्हें सबक मिल गई है। मैं यही चाहती थी कि तुम मेहनत से काम करो और प्यार से अपने परिवार के साथ रहो। अब मैं ये जादुई शक्ति खत्म कर देती हूँ और तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। परी चिड़िया के ऐसा कहते ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टूनी फिर अपनी असली रूप में आ जाती है और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। फिर परी चिड़िया वहाँ से फौरन गायब हो जाती है और टूना और टूनी खुशी खुशी रहने लगते हैं।